हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने साथ दिल्ली की जो मार्केट है, इलेक्ट्रिक सिटी वाली मार्केट, लाजपत राय मार्केट। तो लेट्स गो। अब हम चल पड़े हैं पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली हमें पुकार रही है। हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अपना इलेक्ट्रिक का सामान लेने के लिए। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक में मेजरली हमारी अब लाइट्स और शैंडलियर्स हैं जो रहते हैं अभी लेने के लिए। तो हम वहाँ जा रहे हैं। काफ़ी हमने परचेज कर लिए हुए हैं, पर कुछ ड्रॉप लाइट्स रहती हैं और कुछ गार्डन लाइट्स थी जो हमने वापस करनी थी। तो वापस इन सेंस के उन्होंने वो वारंटी में थी, और यहाँ पर आकर जब हमने लगाई तो एक ही बारिश के बाद वो ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, इनको दिवाली ख़त्म हो चुकी है और जो वेंडर है हमारा, उन्होंने कहा था आप मुझे लाकर दे दीजिएगा। तो अब बस हमने सोचा कि आज है सैटरडे और आज हम चलते हैं, और बस हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की। और अपनी फेवरेट दिल्ली है मेरे यार में, जहाँ पे हम खूब सारा खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हम अभी अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के करीब हम निकले हैं, 3:30 तक पहुँचेंगे। तो हमारा खाने का भी समय हो जाएगा। तो वहाँ पे भटूरे वाले हैं जो वहाँ के फेमस हैं। वीडियो में बने रहना, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। और वहाँ से ज़्यादा टेस्टी भटूरे हमने कहीं नहीं खाए हैं। तो लेट्स गो। हम चलते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं अपनी ईवी कार में। ये हमने कुछ महीनों पहले ही ली थी, क्योंकि जब से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए हैं तो दिल्ली आने जाने का चक्कर लगा रहता है। प्लस मम्मी पापा का ऑफिस भी अभी दिल्ली में ही है, तो उनको तो एक चाहिए ही था कम्यूट करने के लिए। तो ये है हमारी छोटू सी टियागो, टाटा टियागो, जो कि ईवी वर्जन में है। सी इन ईवी कार्स के अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आप एक बारी में बढ़ा दे देते हैं, और जिनके घर में वो चार्जिंग पॉइंट लग सकते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसमें हमने सुबह इसको चार्ज कर लिया था, ओवरनाइट चार्ज पे लगा देते हैं, और ये हमें अच्छा खासा 240 के करीब हमें दे देती है, जो उसकी रेंज होती है। तो दिल्ली आना जाना आराम से हो जाता है। इसके अंदर स्टार्टिंग में इनिशियली मैं और सोची एक बार लेकर गए थे, तो इसके अंदर हमें जो था, कहते हैं ना, एंग्जाइटी होती थी। माइलेज एंग्जाइटी क्या, रेंज एंग्जाइटी बोलते हैं। तो अब देख लीजिए 94% चार्ज है और 205 किलोमीटर ही चली है सिर्फ। तो फेयर इनफ है, मज़ा आता है इसके अंदर जाने में। आपको कोई पेट्रोल या किसी भी डीजल वगैरह की कोई टेंशन नहीं होती। ऑब्वियसली पैसा नहीं लगता, बट येस, प्रिंसिपल अमाउंट एक अच्छा जाता है एज कम्पेयर टू एक पेट्रोल डीजल कार में। और जैसे कि हम अब एक्सप्रेस वे पकड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल डेज में भी जैम मिलता है। आज वीकेंड है तो ऑब्वियस था, हम यहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे थे, बट देन हमने फिर अपना रूट चेंज किया। रूट चेंज करने के बाद भी हमें आगे बहुत जैम मिला, बट स्टिल हम यहाँ पर, क्योंकि आगे से लोग सब टर्न करने लग पड़े थे, तो इसलिए हमने भी सोचा इट्स बेटर कि हम अभी यहीं से यू टर्न लेकर अपना दूसरा रूट ले लें, क्योंकि इतनी देर तक जैम में खड़े होने का कोई भी लॉजिक नहीं नज़र आ रहा था। आज एक तो हमारा मूड नहीं था जाने का, पर ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग वर्क था जो हमने आज यहाँ के लिए सोच रखा था, प्लान किया हुआ था। और ऊपर से जैम, डिले पे डिले। अभी हम जब 55 मिनट्स पे शुरू हुए थे और अभी तक सिर्फ 48 मिनट्स ही हुए थे, और बहुत ज़्यादा जैम था। 3:30 का टाइमिंग था और कहाँ जाके 3:48 हो चुका था। तो पता नहीं किस, आई डोंट नो, मज़ा नहीं आ रहा था हमें ऑलरेडी ना। अभी ग्रेटर नोएडा से निकलते निकलते ही काफ़ी थक गए थे, और आगे तो अभी डीएनडी का जैम पूरा ही पड़ा हुआ था, जो कि आप देख ही सकते हैं। इसको जैसे ये आती है ना जगह, तो हम अब एक दूसरे को विश करते हैं कि चलो जी, वेलकम बैक टू दिल्ली। यही हमारा एक दूसरे को मैसेज होता है इस समय। बट क्या कर सकते हैं, जो काम दिल्ली में होने हैं वो काम दिल्ली में ही होने हैं। सो लेट्स गो। अब हम चलते हैं। जो मेरे हमारे साइड में चल रहा है वो मायावती जी का बहुत बड़ा उन्होंने बनाया हुआ एक गार्डन है। तो कभी हम वहाँ पर भी लेकर चलेंगे आपको, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बट इसके एक शायद से इशू है कि इसकी पार्किंग नहीं हमें पता कि इसकी पार्किंग कहाँ मिलेगी। तो अगर किसी को भी पता है कि यहाँ पे पार्किंग कहाँ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है। तो डीएनडी की जो ट्रैफिक है, इससे तो निजात पाना इज़ टू डिफ़िकल्ट। अब स्लोली स्लोली रेंगते रेंगते चलते हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है और हम अभी भी यहीं पर ही हैं। कब पहुंचेंगे, कब अपना शॉपिंग करेंगे, और कब सामान लेंगे, और कब सामान का एक्सचेंज करेंगे, पता नहीं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे जाके क्या होता है।
आज ओवरऑल ही जैम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, और उसके आगे भी मैप जो है पूरा वो रेड दिखा रहा है, तो अभी भी हमें 44 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। सो थोड़ा ये जो रास्ता है थोड़ा आज मुश्किलों भरा है। चलो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आप सबको बताते हैं। सो फाइनली इतना ज़्यादा जैम ट्रैफिक के बाद इसकी पार्किंग पार्किंग में पहुंचते पहुंचते हमें कम से कम 45 मिनट लग गए थे। सो वेलकम बैक टू दिस प्लेस, भागीरथ पैलेस, जिसमें हमने जो एक्सचेंज का सामान था वो दे दिया हुआ है। ये जगह जैसे आप चांदनी चौक में एंटर करते हैं वहाँ मैकडोनल्ड्स आता है, मैकडोनल्ड्स के साथ ही गली अंदर को जा रही होती है। वहीं पर ही है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, जहाँ पे आपको हर तरह की लाइट, शैंडलियर्स, केबल्स, दुनिया जहान की कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिल जाएगी। तो अब मैं सोई जी के पीछे भागते हुए जा रहे हैं कहाँ? अपने फेवरेट छोले भटूरे खाने के लिए, क्योंकि जिनको लाइट्स देनी थी वो कहते हैं आज रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनको आगे शादी में जाना था। हमने उनको सिर्फ सामान दे दिया और हमने कहा अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, शॉपिंग करेंगे बाद में, पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये है सीधा रोड जो आपको लेकर जा रही है हमारे फेवरेट छोले भटूरे वालों के पास। नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, नाम आपको मैं लोकेशन पे जाकर ही बताऊंगी। तो आप बने रहिए। यहाँ से हम सीधा आगे को चलते जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी आपकी शॉपिंग आती है, जितने भी लहंगे साड़ी खरीदनी है जिन्होंने भी वो। ये है दरीबा। दरीबा में एंट्रेंस पे ही मिलती है बहुत बड़ी जलेबी विद मटर एंड आलू के समोसे। मटर का समोसा अलग होता है, आलू का समोसा अलग होता है। जलेबी मिलती है रबड़ी के साथ, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। आई गेस 100 ग्राम्स इज द मिनिमम अमाउंट। और यहाँ पे एक लाइन भी आपको दिख रही होगी, वो लाइन उसी खाने के लिए लगी हुई है। तो आज हमने ये नहीं खाना, आज हमें कुछ सॉलिड चाहिए था। तो हम इस भीड़ भाड़ को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं अपना फेवरेट छोले भटूरे खाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए, सारे जितने भी टू व्हीलर्स थे वो टो हो गए हैं, और आज इनकी पार्टी होगी, क्योंकि हम यही कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जितने भी सामान टो करते हैं ना उनकी पार्टी होती है। तो वो पार्टी करेंगे। मीनवाइल हम सड़कों पे घूमते हुए फटाफट भागते हुए, क्योंकि हमें पहुंचना था अपनी जगह पे। हम चाहते थे हम फटाफट खाकर आए, और जैसे हम खाकर आएंगे फिर हम फटाफट अपना बाकी जो परचेज करना है हमने सामान हम वो कर लेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अंदर फ्ली मार्केट सी लगी होती है जहाँ पे बहुत ही अच्छा और सस्ता सामान मिल जाता है, बट वो मैं सोईजी के साथ परचेज नहीं कर सकती। दैट इज द ओनली रीजन कि हम सड़क पे चल रहे हैं, वो मुझे उस तरफ नहीं लेकर जा रहे। तो क्योंकि आप समझ सकते हैं, दिस हर एक बंदी इस बात को समझ सकती है कि हमें कहीं रुकना नहीं होता, जहाँ पे एम होता है हमने वहीं पर ही जाना होता है। तो ये हमारा गुरुद्वारा साहब आ चुका था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो अभी ये है गुरुद्वारा साहब। यहाँ पे सब लोग जय कर लीजिए आराम से। ये हमारा शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब जी है। तो जो भी लोग चांदनी चौक आते हैं वो यहाँ पर आके अपने दर्शन कर सकते हैं। आज हम किसी और काम से आए थे, नहीं तो हम भी जरूर जाते दर्शन करने के लिए। तो ये है जो चौक है गुरुद्वारे के सामने वाला, वहाँ वो है। और अभी भी हमें अभी कुछ और आगे चलना है, उसके बाद हमारी मंजिल आएगी। आप जय कर लीजिए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा गुरुद्वारा है गए। जय हो। चलो जी, अब हम फिर से अपना एम से ना भटकते हुए हम जाएंगे आगे की तो तरफ। चलो जी, अब फटाफट से पहुंचते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा साहब क्रॉस करने के बाद ही हमारी मंजिल आ जाती है जहाँ पे हम खाएंगे। आई नो मैं आपको बहुत ज्यादा ललचाहित कर रही हूँ, ये कहते हैं ना। तो अब पहुंच गए हैं हम। ये है भटूरा जंक्शन, जो कि है पराठे वाली गली के एकदम बाहर। उससे पहले पराठे वाली गली के राइट साइड पे भी एक शॉप आती है जहाँ पे भटूरे मिलते हैं, प्लीज वहां से मत खाना। ओरिजिनल भटूरे वाला यही है। और मेरी प्लेट आ चुकी है, विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट्स हम टूट पड़ रहे हैं इसके ऊपर, और फिर हम जाएंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। और ये देख लीजिए, यमी यमी भटूरे, साथ में छोले, अचार भी दे दिया, चटनी भी दे दी उन्होंने। तो भटूरे खाने के बाद हम आ गए थे प्रदीप लाइट्स पे, जहाँ से हम लाइट्स लेते हैं। इनकी लाइट्स बहुत अच्छी होती है, इनके शैंडलियर्स बहुत अच्छे होते हैं। एक प्रदीप लाइट्स की अच्छी होती है, दूसरा है यहाँ पे फ्लोरोसेंस, उनकी बहुत अच्छी होती है।
तो कुछ लाइट्स हमने वहाँ से लिए हैं, कुछ शैंडलियर्स हमने यहाँ से लिए हैं, तो इट्स अ मिक्स मैच ऑफ 2 प्लेसेस। और अब मार्केट काफ़ी ठंडी पड़ गई थी, मतलब कि ठंडी मतलब कि खत्म हो रहे थे, लोग यहाँ से जा रहे थे, 8 बज गए थे। उषा केबल्स पे हम आए थे क्योंकि शैंडलियर्स नहीं, ड्रॉप लाइट्स को ज़्यादा हैंग करने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट वायर चाहिए थी, जो हमें कहीं नहीं मिल रही थी। तो बहुत सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि उषा केबल पे हर तरीके की केबल मिल जाती है, तो हमने वहाँ से ये परचेज करी। जो सामान लिया था वो हमने पोर्टर को दे दिया था। पोर्टर अब वापस, मतलब वो कल, आज रात को नहीं तो परसों वो सामान ले आएगा हमारे यहाँ पे। खैर ये वाला पोर्टर हमारा नहीं है, मैं तो आपको मार्केट दिखा रही हूँ, क्योंकि इट्स लिटिल ऑकवर्ड कि हम जब परचेज कर रहे होते तो मैं वहां पे कैमरा ऑन करूँ, क्योंकि उस वक्त हमारा सारा दिमाग जो है उन लाइट्स के ऊपर होता है। बट इट्स ओके, अब हम चलते हैं घर की तरफ। बट यस, जब मैं ये पूरा व्लॉग अपना कंपाइल कर रही थी, पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी इसको कंपाइल करने की। मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद इसको कंपाइल कर रही हूँ, क्योंकि जो वहां पे मंडे को हुआ रेड फोर्ट वाले एरिया पे, हम सच में, मैं और सोई जी, हमारी कार 50 मिनट्स के लिए, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स के लिए तो पक्का ही वहीं पे ही स्ट्रक हुए हुए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन थी। वो जो मंदिर वाला एरिया वो दिखा रहे थे वीडियो पे बैक टू बैक, हम दोनों इतने ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे, और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे दिल में बहुत ज़्यादा शुक्राना आया था भगवान जी के लिए। शुक्राना गुरु जी, उन्होंने हमें बचा लिया। उन्होंने हमें, क्योंकि हमारे वेंडर ने हमें कहा था कि अगर मैं शादी पे नहीं जा रहा था तो मैं लाइट्स आपको मंडे को ही दे देता, और मंडे को हम लाइट लेने जाते। बट उसने कहा मैं शादी पे जा रहा हूँ, मैं वेडनेसडे को लाइट्स मिलेंगी आपको, और आप कोशिश करके मंडे को और सैटरडेज को मत आया कीजिए इस मार्केट में, क्योंकि ये प्रोफेशनली थोड़ी ज्यादा एक्टिव हुई होती है इस समय, बाकी वेंडर्स भी आए होते हैं सामान लेने वगैरह के लिए। तो हमने कहा इट्स ओके। बट यस, अब जब वो न्यूज आने के बाद मैं देख रही हूँ, मोर पावर टू द फैमिली मेंबर्स जिन्होंने अपने बहुत ही फैमिली के प्यारे लोगों को खो दिया है इस ब्लास्ट में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। बहुत दर्दनाक था जो भी हुआ, जिसको सोच के भी हमारी रूह कांप जाती है। और बहुत बहुत शुक्राना भगवान जी का हमारे ऊपर, जो ब्लेसिंग्स हैं हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स की, उनका, कि हमें कुछ नहीं हुआ, वी सर्वाइव्ड। हम वहाँ नहीं गए थे उस समय, और हमारा जाना भी कैंसिल कर दिया। इसी एक थॉट के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। हमेशा खुश रहिए, प्यार बांटिए, और शुक्राना करते रहिए भगवान जी का। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।